खबर बस्ती से है, जहां पर कड़ी मेहनत और आर्थिक संघर्ष से जूझते हुए हिना खातून ने हासिल किया बेहतर मुकाम। आपको बता दें कि हिना जन्म से पहले ही उसके सिर से पिता का साया छिन गया था, लेकिन उसकी मां ने हौसला नहीं हारा। हिना के जन्म ने उनकी मां ने अपनी 4 बेटियों की परवरिश एक छोटे अंडे की दुकान चलाकर किया। 4 बहनों में हिना अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में ही सोचती रहती। समाज और रिश्तेदारों के ताने के बीच हिना ने बचपन से ही बस्ती के स्टेडियम ग्राउंड में पैर रखा और हैंडबॉल की प्रैक्टिस शुरू की। फिर क्या था, इसके बाद खाने और घर तक स्टेडियम सुदृढ़ व्यवस्था न होने के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत से एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाई। 8 बार नेशनल खेल में अपनी कप्तानी में विजय हासिल की। हिना खातून के हैंडबॉल में बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक स्थिति के बारे में जाने तो तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह अचानक हिना के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा हिना का परिवार पॉलिटेक्निक चौराहे पर झोपड़ी में रहता है। डीएम अरविंद सिंह ने तत्काल प्रभाव से सड़क के बगल नजीर की ज़मीन हिना को दिलाया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिना का घर भी बनवाया। इसी बीच हिना स्टेडियम में खेलते हुए उच्च शिक्षा भी ग्रहण की। डीएम श्री सिंह ने हिना के परिवार को आश्वस्त किया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इसी बीच डीएम श्री सिंह का तबादला हो गया, लेकिन हिना और उसकी कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने दम पर बलरामपुर में हैंडबॉल की कोच की उपाधि हासिल की। हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर हिना खातून हैं, जिन्होंने अपने कड़े मेहनत और संघर्षों के बीच में अपने आप को, अपनी प्रतिभा को निखारा है और आज इस मुकाम पे हैं कि ये बलरामपुर में कोच के पद पर तैनात हैं और इसी बस्ती के स्टेडियम ग्राउंड से इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था और उस प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी प्रतिभा के दम पे नेशनल तक खेला और जीत हासिल किया कई बार और बाकी प्लेयरों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती रही है। तो आइए हम जानते हैं हिना से बारे में, उनके बारे में जानते हैं, उनकी क्या राय, वो किस तरह से संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुंची हैं। नमस्ते सभी को, थैंक यू और थैंक्स इंडिया न्यूज़ को। सर, संघर्षों के बारे में क्या बताऊँ, संघर्ष तो शायद अभी तक आप सभी रूबरू ही हो चुके हैं और अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता दूँ, संघर्ष बहुत बड़ा था। आप स्टेप वाइज पूछ लीजिए, मैं बता दूँ क्या जानना था। बचपन से कैसे, क्या, कहाँ से प्रेरणा मिली खेल में आने की? सर, खेल में आने की प्रेरणा तो कहीं मेरे आसपास था नहीं। मैं जीजीआईसी में जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ बच्चे खेलते थे मेरे साथ। ये मेरे सीनियर भी हैं, ये लोग बास्केटबॉल के प्लेयर हैं ये भी, और खेलती रहती थी ग्राउंड पे। स्कूल में सुना, बहुत चर्चा सुना इनका भी, वहाँ से बहुत अच्छा जान किया जो खेल में। स्टेडियम में जब आया तब कैसा महसूस हुआ? स्टेडियम में जब आया तो और भी इच्छाएँ बढ़ गई और फिर तो धीरे धीरे करके ऐसा आ गया कि सब भूल गए, खाना पीना पढ़ना लिखना सब। फिर तो हम लोग खेल में ही बिल्कुल निर्भर हो गए। आज आप खेलते खेलते जो है प्रैक्टिस करते और खेलते हुए आज आप खुद कोच बन करके लोगों को प्रैक्टिस दे रही हैं जी। तो ये कैसा महसूस होता है आपको? सर, मैं भी अभी जहाँ मैं कोचिंग दे रही हूँ, मैं भी अपने बच्चों को मैं अपनी कहानी बताती रहती हूँ, उन्हें मोटिवेट करती रहती हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो खेल को लेकर के बहुत एक्टिव नहीं, और पेरेंट्स भी नहीं खेलने देते हैं, पेरेंट्स भी मना करते। फिर मैं पेरेंट्स से भी बात करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ और अपनी हिस्ट्री बताती हूँ कि बच्चों को आप भेजिए स्टेडियम, क्योंकि खेल बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं खेलना कितना ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है, अपने फिज़िकल के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं खेल को लेकर के पेरेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ और बच्चों को भी मोटिवेट करती हूँ। कोशिश करते हैं कि मैं अपनी ही कहानी बता करके उन्हें मोटिवेट करूँ। सुना है कि आप की पारिवारिक जीवन जो रहा है वो आपका बड़ा संघर्षमय रहा है,
तो बचपन से ही मतलब आप तो वही उस बारे में आप जो है क्या बताएंगी कुछ कि कैसे किस तरह से आप लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़े? हाँ सर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा संघर्ष कैसा रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। बहुत ये मेरे फादर्स नहीं थे, मदर थी, बहनें थीं। और सबसे बड़ी बात कि मैं मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे खेल में आना और भी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। लोवर पहनना, टी शर्ट पहनना, ये सब चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। पहले तो मेरी आर्थिक व्यवस्था ही इतनी ख़राब थी, इतनी स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब था कि खेल के बाद तो और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेहनत मुझे लगा कि यहाँ पे हो सकता होगी, मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। बाकी पैसे तो इतने थे नहीं कि उच्च लेवल पे मैं बहुत अच्छे जगह जा कर के कहीं पढ़ाई कर पाती या किसी और तरह से। तो कोशिश किया कि एक बार दिमाग में आए कि नहीं, खेल कर हो सकता हो कुछ हो जाए। तो मैंने मेहनत पे बहुत भरोसा किया कि मेहनत करूँगी। मम्मी कहती थी कि नहीं ईयर तक पढ़ लो, उसके बाद देखा जाएगा सरकारी स्कूल में। फिर मैं सरकारी स्कूल में भी पढ़ती थी। हाँ, आपकी मम्मी ने भी बड़ा संघर्ष करके आपको पढ़ाया। आप हम लोग रहते थे कैसे कैसे करके, मेरी मम्मी छोटी सी दुकान लेकर करके हम 4-5 बहनों को पाला है उन्होंने, और मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया बहुत। तो फिर जब मैं गेम में आ गई, बहुत मेहनत करने लगी। मैं 14 किलोमीटर अप डाउन करना साइकिल से, सुबह शाम आना जाना। मेरे खाने की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पर फिर भी ऊपर वाले ने साथ दिया और मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, लोगों का बहुत सुना। जब मैं घर से निकलती थी, लोग तरह तरह की बात भी करते थे, बहुत सुनाते भी थे। एक बार तो हिम्मत भी इंसान हार जाता है कि क्या करूँ, इतना लोग उल्टा सीधा कहते, माँ को भी सुनना पड़ता था। बट जब मैं खेल करके आती थी और न्यूज़पेपर में आता था, तब जा करके हिम्मत जगी। लोगों का मानसिकता चेंज हुआ। आपकी कड़ी मेहनत और आपके बेहतर प्रदर्शन से प्रोत्साहित होकर के तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह जी जो है आपके घर तक गए थे। तो घर तक गए, फिर उन्होंने आपको क्या सांत्वना दिया या क्या किया आपके लिए, वो बताना चाहूँगी? हाँ, सिर्फ मैं तो बताना चाहूँगी। और मैं एक दिन ऐसा हुआ, मदर्स डे था और मेरी मदर्स और मेरी हिस्ट्री निकली हुई थी पेपर में। तो डीएम सर कहीं जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी में पेपर रखा हुआ था और मैंने पढ़ लिया। पढ़ते ही वो गाड़ी को मोड़ दिया उन्होंने, गाड़ी मुड़वा दिया बिना स्कॉट के। वो मेरे घर पहुँच गए। घर पहुंचने के बाद वो मेरे झोपड़ी थी छोटी सी, वो घर के अंदर ही आ गए। बहुत सारे जो भी उनके साथ एक दो पुलिस था, हम लोग भी चौंके। क्या हो गया? मेरे सर स्पोर्ट ऑफिसर सर थे बनकर सर, वो मतलब मुझे फ़ोन किया कि बेटा घर पे कोई जा रहा है। शायद सर ने फ़ोन करके पता पूछा घर का, और सर तुरंत घर पहुँचे। घर पहुँच करके मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा उन्होंने, मदर से मिला, और उसके बाद सर तत्काल प्रभाव से जो आपके घर तक गए थे। तो घर तक गए, फिर उन्होंने आपको क्या सांत्वना दिया या क्या किया आपके लिए, वो बताना चाहूँगी? हाँ, सिर्फ मैं तो बताना चाहूँगी। और मैं एक दिन ऐसा हुआ, मदर्स डे था और मेरी मदर्स और मेरी हिस्ट्री निकली हुई थी पेपर में। तो डीएम सर कहीं जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी में पेपर रखा हुआ था और मैंने पढ़ लिया। पढ़ते ही वो गाड़ी को मोड़ दिया उन्होंने, गाड़ी मुड़वा दिया बिना स्कॉट के। वो मेरे घर पहुँच गए। घर पहुंचने के बाद वो मेरे झोपड़ी थी छोटी सी, वो घर के अंदर ही आ गए। बहुत सारे जो भी उनके साथ एक दो पुलिस था, हम लोग भी चौंके। क्या हो गया? मेरे सर स्पोर्ट ऑफिसर सर थे बनकर सर, वो मतलब मुझे फ़ोन किया कि बेटा घर पे कोई जा रहा है। शायद सर ने फ़ोन करके पता पूछा घर का, और सर तुरंत घर पहुँचे। घर पहुँच करके मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा उन्होंने, मदर से मिला, और उसके बाद सर तत्काल प्रभाव से जो ज़मीन जहाँ पे हम लोग रहते थे सड़क के किनारे पीने में, उस ज़मीन में तुरंत उन्होंने लेखपाल को बुलाया, दिखाया कि कैसे ज़मीन है। फिर सर को लगा कि उनको दे देना चाहिए, कि सर ने मेरे लिए घर दिया और मुझे मकान भी दिया, आवास जो आश्रम आवास मकान भी दिया, और मेरे आने जाने की भी व्यवस्था करा। उन्होंने कहा भी कि अगर अब आपको आगे से कोई दिक्कत है खाने पीने या आने जाने की, तो व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, प्रशासन के द्वारा की जाएगी। फिर इसके बाद में सर ने ये भी कहा जाते जाते कि मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे, और मदर से भी उन्होंने संतावना दिया।
उनके मदद के बाद तो फिर ऐसे हौसला आगे बढ़ गया कि उसके बाद तो पीछे देखने नहीं मिलता। भगवान पे, अल्लाह पे, खुदा पे, सब पे भरोसा हो गया कि नहीं, जो हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। ज़रूरत होती है हमें सब्र करने की, आपकी सब्र की क्षमता जितनी अच्छी होगी। इसके आगे क्या हासिल करने की? अभी तो कुछ नहीं मुझे मिला, अभी मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। अभी मैंने एक ही सीढ़ी चढ़ी होगी, शायद वो भी नहीं चढ़ी है। मुझे अभी बहुत आगे जाना है और वो एक दिन मैं चाहूँगी कि मैं पूरी बस्ती को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को सकता। बस्ती से अजय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।